नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आसमान से बरसती आग और चिलचिलाती धूप ने राजस्थान में आम जनजीवन को रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। प्रदेशवासी इस वक्त भीषण लू 45 डिग्री के पार जाते पार का टॉर्चर सहने को मजबूर है। अगर आप भी इस झुलसाने वाली गर्मी से घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर पढ़ लें। अगले कुछ दिन पश्चिमी राजस्थान में सूरज आग उगलने वाला है, लेकिन इसके बाद एक नया मौसमी सिस्टम पूरे प्रदेश का मिजाज पलटने की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में रहने वाले लोगों को फिलहाल गर्मी से कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आगामी 2-3 दिनों तक इन इलाकों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। हालात ये है कि 8 से 11 जून के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में सालों पुरानी दोस्ती विश्वास का हवाला देकर 10 लाख रुपए उधार लेने तथा बाद में रकम लौटाने से इनकार करने के आरोप के मामले में किशनगढ़ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 के आदेश पर गांधी नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला काली डूंगरी निवासी राजेंद्र जाट मदनगंज निवासी मनोज कुमार शर्मा के बीच वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है। परिवादी राजेंद्र घाट ने वकील जटा शंकर तिवारी के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि राजेंद्र आरोपी मनोज कुमार शर्मा के बीच पिछले कई सालों से गहरी दोस्ती थी। इसी अटूट विश्वास का फायदा उठाते हुए आरोपी मनोज ने अपने एयर कंडीशनर एसी के बिजनेस को बढ़ाने और एक नई फर्म स्थापित करने का झांसा देकर राजेंद्र से 10 लाख रुपए उधार मांगे थे। उदयपुर में बोट ऑपरेटर के डूबने का मामला सामने आया है। विनोद गुजरात के भावनगर का रहने वाला है और काफी समय से उदयपुर में काम कर रहा था। मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाल दिया और अंबा माता पुलिस को सुपुर्द किया है। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दे दी, लेकिन पूछताछ में डूबने के पीछे बड़ी बात सामने आई। बताया जा रहा है कि ऑपरेटर विनोद एक पर्यटक का मोबाइल निकालने के लिए कूदा था और सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर कैलाश मेनारिया ने बताया कि शाम को एक नंबर से फोन आया था और फतेह सागर झील पर मोती मगरी के सामने स्थित उज्जैन बोटिंग पॉइंट से कॉल किया गया। उसने कहा कि मेरा मोबाइल पानी में गिर गया है, उसे आप निकाल दो, 15 या 20 हजार, आप जो रकम बोलोगे देने के लिए तैयार हूं। बोट ऑपरेटर ने पहले तो मना कर दिया, वे निजी कार्य नहीं करते। इसके 20 मिनट बाद ऑफिस में सूचना आई कि बोटिंग पॉइंट पर डूबने से बोट ऑपरेटर की मौत हो गई। 12 जिले में शराब की लत ने एक परिवार को उजाड़ कर रख दिया। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर पत्नी को मार डाला। जिस समय यह घटना हुई उस समय उसके तीनों बच्चे पास के गांव में अपनी मौसी के घर पर थे, जबकि आरोपी के माता पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 8 जून को मृतका के लीला भाई के भाई राम कल्याणा लोधा निवासी भावपुरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी बहन लीलाबाई की शादी करीब 20 साल पहले नारेड़ा जागीर निवासी धर्मराज लोधा से हुई थी। दंपति के 3 बेटे हैं। आज सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली है कि धर्मराज ने उसकी बहन की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। भरतपुर में मानव तस्करी और लुटेरी दुल्हन गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश से भागी 15 साल की नाबालिग के साथ दिल्ली, जम्मू, मथुरा में यौन शोषण हुआ, फिर उसे भरतपुर में लुटेरी दुल्हन बनाकर ठगी कार्रवाई करवाई गई। इस बात का खुलासा बाल कल्याण समिति की जांच में हुआ है। CWC अध्यक्ष राजा राम भुतौली ने बताया कि 3 फरवरी 2026 को नाबालिग उत्तर प्रदेश से घर छोड़कर दिल्ली पहुंची। पिता की मारपीट से परेशान होकर दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में एक व्यक्ति उसे जम्मू ले गया। वहां 3 काम कराने के बाद वो भागी तो जम्मू के होटल में फंस गई। होटल मालिक ने बर्तन मंजवाए और रात में जिस्म फरोशी करवाई। वहां से भागकर दिल्ली आई तो एक युवक उसे मथुरा लेकर गया और कमरे में बंद कर कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर कई बार यौन शोषण किया।
एक दिन युवक का फोन आया तो नाबालिग ने उठा लिया और फोन पर मथुरा की अंजलि थी। अंजलि ने नाबालिग को झारखंड की चिंता देवी को भेज दिया। चिंता देवी नाबालिग को भरतपुर के खेलली मोड़ लेकर गई, नाम बदलकर नेहा रखा और शादी करवा दी। 3 दिन बाद ससुराल से गहने नकदी लूटने की ट्रेनिंग दी। 17 अप्रैल को चिंता देवी ने खुद नेहा की गुमशुदगी दर्ज करवाई, फिर गैंग के सदस्य को भेजकर ससुराल वालों को नाबालिग से शादी के नाम पर धमकाकर पैसे भी वसूल लिए गए। राजस्थान के सबसे बड़े और बाघों की नर्सरी कहे जाने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब बाघों की निगरानी आधुनिक तकनीक से की जाएगी। इसके लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व ने एनटीसीए से अनुमति मांगी है और अगर एनटीसीए से अनुमति मिल जाती है तो रणथंभौर के बाघों की मॉनिटरिंग अब जीएसएम कैमरा और सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से की जाएगी, जिससे न सिर्फ बाघों की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी बल्कि बाघों को लेकर वन अधिकारियों की भाग दौड़ के साथ चिंता भी कम होगी। साथ ही आधुनिक तकनीकों से बाघों के पल पल के मूवमेंट की सटीक जानकारी भी मिल सके। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।